क्या आप जानते हैं, शिमला कभी एक घना जंगल था और फिर शिमला वो जगह बनी जहां से पूरा भारत चलाया जाता था। जिस माल रोड पर आज हम शान से घूमते हैं, वहां कभी अंग्रेजों के फैसलों से भारत की किस्मत बदली जाती थी। शिमला सिर्फ पहाड़ नहीं, यहाँ इतिहास है, सत्ता है और सुकून की कहानी है। दोस्तों, आज का ये सफर शुरू होता है बिलासपुर से। गोविंद सागर की शांत झील को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं उन सड़कों पर जो धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, भराड़ी घाट का इलाका आता है। सड़क के दोनों ओर पेड़ों का झुरमुट रास्ते को और भी सुहावना बना रहा है। सड़कें घुमावदार हैं, हर मोड़ के साथ हवा थोड़ी और ठंडी और नज़ारे और दिलकश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमें अपने पास बुला रहे हों। यहीं से शुरू होती है शिमला की असली चढ़ाई। देवदार के लंबे जंगल, हल्की धुंध और ठंडी हवा सब मिलकर बता देते हैं कि हम उस शहर के करीब हैं जो कभी भारत का गर्मी के मौसम की राजधानी था। कुछ देर बाद शहर की इमारतें दिखाई देने लगी हैं। अब लगने लगा है कि शिमला नजदीक ही है। अब मैं आपको शिमला के इतिहास की कुछ जानकारी देता हूँ। शिमला का नाम श्यामला माता से जुड़ा माना जाता है। शुरुआत में ये इलाका छोटे छोटे गांव और घने देवदार के जंगलों से भरा था। यहाँ की जिंदगी धीमी थी, शांत थी और नेचर के करीब थी। 1815 में अंग्रेजों ने इसे खोजा। 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की समर सीजन की राजधानी बनाया गया। यहाँ से अंग्रेज गर्मियों में पूरे भारत का शासन चलाते थे। आजादी के बाद शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना। शिमला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ राजनीतिक, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का मेल है। सन 1815 यही वो साल था जब अंग्रेज अफसर पहली बार इस इलाके तक पहुंचे। दिल्ली और मैदानी इलाकों की गर्मी से परेशान ब्रिटिश अफसरों को यह ठंडी जगह किसी वरदान से कम नहीं लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ अपने बंगले, रास्ते और प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया। और फिर आया वो फैसला जिसने शिमला को इतिहास में अमर कर दिया। सन 1864 में ब्रिटिश सरकार ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। हर साल गर्मियों में पूरी अंग्रेज सरकार दिल्ली से शिमला शिफ्ट होती थी। फाइलें, अफसर, सैनिक, योजनाएं सब कुछ पहाड़ों पर चढ़ आता था। भारत को चलाने के फैसले इन शांत पहाड़ियों में लिए जाते थे। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला की मेन सिटी में। यहीं से थोड़ी आगे लिफ्ट की पार्किंग है। माल रोड के नीचे एक लिफ्ट है और लिफ्ट के साथ भी पार्किंग है नगर निगम की, और लिफ्ट के सामने भी एक मल्टी स्टोरी पार्किंग है। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने रूम में जाएंगे। वहां से फ्रेश होने के बाद फिर माल रोड को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद हम लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर लिफ्ट में जाने के लिए फ्री सफ़र नहीं है। इसके लिए पर पर्सन 20 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी और सीनियर सिटीजन के लिए 10 रुपीज़ की टिकट है। पहले लिफ्ट हमें एक मंजिल तक छोड़ेगी। उसके बाद हमें लिफ्ट से उतरकर थोड़ी दूर चढ़कर सामने एक दूसरी लिफ्ट में बैठना होगा और उस लिफ्ट से उतरने के बाद सीधा हम माल रोड पर पहुंच जाएंगे। ये सामने जो है ये माल रोड है। ये पूरा एरिया माल रोड का है। यहाँ पर अब हम अपने रूम में जाएंगे और रूम से शिमला का व्यू। यहाँ पर फ्रेश होने के बाद अब हम चलेंगे माल रोड पर। अभी 5-6 दिन पहले शिमला में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ था, तो हमने सोचा हमें भी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन माल रोड पर पहुंचकर हमने देखा कि बर्फ़ को साइड में लगाया हुआ है। माल रोड एक अलग ही एरिया है जहां पर चलना बहुत अच्छा फील होता है। माल रोड से ही एक रास्ता नीचे लोअर बाजार में जाता है। हमने सोचा पहले लोअर बाजार को ही देख लेते हैं।
लोअर बाजार हमेशा से आम लोगों का इलाका रहा है। अंग्रेजों के टाइम में मजदूर, दुकानदार, कारीगर जिनकी मेहनत से शिमला चलता था, वो इसी एरिया में रहते थे। अंग्रेज, उनकी फैमिली और ऑफिसर्स ऊपर माल रोड पर रहते थे। आज भी वो डिस्टेंस बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि आम इंसान की जरूरत का हर सामान यहीं लोअर बाजार में मिलता है और हर तरह के ब्रांडेड आइटम माल रोड पर। लोअर बाजार को देखने के बाद आगे सीढ़ियां आती हैं। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर माल रोड पर पहुंचा जा सकता है। काफी ऊंची सीढ़ियां थी, लेकिन हमने यहीं से सीढ़ियां चढ़कर माल रोड पर पहुंचना ठीक समझा। ऊपर पहुंचकर यहाँ जो ये देवदार की लकड़ियों के बेंच पड़े हुए हैं, इन पर बैठना हमें अच्छा लगा, क्योंकि सीढ़ियां काफी हाइट पर थीं, इसलिए कुछ थकान भी हो गई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसे हवा महल कहते हैं और यहाँ पर बैठकर माल रोड पर चलते हुए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इस पे खड़े होकर पीछे की साइड देखेंगे तो शिमला का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। शिमला का मौसम एक अजीब तरह का है। यहाँ का मौसम पल दर पल बदलता रहता है। कब बारिश पड़ जाए, कब धूप निकल आए, पता ही नहीं चलता। यहाँ से निकलने के बाद हमने स्ट्रॉबेरी की एक प्लेट ली, लेकिन 100 रुपए की दी और स्ट्रॉबेरी बहुत कम थी। ये माल रोड है। माल रोड जहां कभी सत्ता टहलती थी, जिस माल रोड पर आज टूरिस्ट आराम से और शान से घूमते हैं, कभी यहाँ सिर्फ अंग्रेज अफसरों को चलने की इजाजत थी। यह सड़क आम भारतीयों के लिए नहीं थी। माल रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं, ब्रिटिश रुतबे और नस्लीय भेदभाव की पहचान थी। यहाँ अंग्रेज अफसर शाम की सैर करते, साम्राज्य की बातें करते और खुद को इस देश का मालिक समझते। माल रोड पर चलने की एक अलग ही फीलिंग होती है। माल रोड तो कई हिल स्टेशंस पर बने हुए हैं, तकरीबन हर जगह आपको अच्छे हिल स्टेशन पर माल रोड मिल जाएंगे, लेकिन उन माल रोड पर वॉक करने से वो फीलिंग नहीं आती जो यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश टाइम की ब्रिटिश टाइम के आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक अलग ही रिच फील देती है। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ पब्लिक ही होती है। और आप आराम से यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं। साइड में बैठने की जगहें भी हैं, उन पर बैठकर आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। मॉल रोड शिमला का सबसे मेन शॉपिंग और टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए आप आराम से घूमते हुए शॉपिंग कर सकते हैं। शिमला के माल रोड पर काफी अच्छे कैफेज, रेस्टोरेंट, पब और बेकरी भी हैं, जहां आप आराम से खाना, कॉफी का मजा ले सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ की लाइटिंग और भीड़ भाड़ बहुत खूबसूरत दिखती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है शिमला हाई एंड कैफे। बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अंदर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको ऊनी स्वेटर और जैकेट्स भी मिल जाएंगे। शिमला की ठंडी हवाओं के लिए परफेक्ट, अलग अलग डिजाइन और रंगों में मिलते हैं। ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से जैसे ही माल रोड से हम जैसे ही राइट को मुड़ेंगे तो रिज एरिया शुरू हो जाएगा। अब हम मुड़ रहे हैं रिज की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हैं सड़क जा रही है, ये रिज पर जाती है। आइए एक बार फिर इतिहास की तरफ लौटते हैं। रिज, वो जगह जहां फैसले गूंजते थे। माल रोड से ऊपर फैला खुला मैदान रिज। यह सिर्फ एक मैदान नहीं था, यह सत्ता का मंच था। यहीं घोषणाएं होती थीं, यहीं साम्राज्य की दिशा तय होती थी। रिज पर खड़ी क्राइस्ट चर्च 1857 से लेकर आज तक हर बदलाव की गवाह है। सन 1947, आजादी और शिमला का नया दौर शुरू। भारत आजाद हुआ, शिमला ने विदेशी सत्ता को जाते देखा और भारतीय तिरंगे को लहराते देखा। जो शहर कभी हुकूमत का केंद्र था, वह अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी बन गया। हिमालय की गोद में बसा ये शहर, जहां ठंडी हवा के साथ इतिहास भी सांस लेता है। यह शहर आज सैलानियों के लिए एक हिल स्टेशन है, लेकिन कभी यही शहर पूरे भारत की सत्ता का केंद्र था।
शिमला, एक जंगल से राजधानी बनने तक का सफर। एक शहर जिसने साम्राज्य को चलते देखा और आजादी को जन्म लेते देखा। रिज पर चलते चलते आपको एक खास नज़ारा और देखने को मिलता है। यहाँ लोग हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। रंग बिरंगी हिमाचली टोपी, शॉल और पारंपरिक पोशाक में फोटो लेना टूरिस्ट के लिए एक खास अनुभव बन जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यहाँ आकर हर कोई हिमाचल की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। रिज पर घूमते घूमते अगर कुछ ठंडा और स्वादिष्ट खाने का मन हो तो लवीना आइसक्रीम का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। यह आइसक्रीम शिमला में सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है। रिज पर घूमते हुए हम आगे बढ़ते हैं लक्कड़ बाजार की तरफ। यह बाजार शिमला के सबसे पुराने और सबसे अनोखे बाजारों में से एक माना जाता है। लक्कड़ बाजार का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। उस समय शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करता था और पहाड़ी इलाकों में लकड़ी रोजमर्रा की जरूरत का सबसे अहम हिस्सा थी। पहले यहाँ लकड़ी से बने घरों के सामान, औजार और इस्तेमाल की चीजें बेची जाती थीं। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा लक्कड़ बाजार। आज भी लक्कड़ बाजार अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ आपको मिलती हैं लकड़ी से बनी खूबसूरत हस्तकलाएं जो हिमाचल की कारीगरी और मेहनत को दर्शाती हैं। यहाँ की सबसे खास चीजें हैं लकड़ी की वॉकिंग स्टिक, सजावटी शोपीस, खिलौने और हैंडीक्राफ्ट्स आइटम। लक्कड़ बाजार टूरिस्ट के लिए इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आपको शॉपिंग के साथ साथ हिमाचल की पारंपरिक खुशबू महसूस होती है। हर दुकान में रखी लकड़ी की चीजें ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों की कहानी खुद बयां कर रही हो। लक्कड़ बाजार घूमने के बाद हम वापस मुड़ते हैं और बढ़ते हैं स्कैंडल पॉइंट पवेलियन की तरफ। यह जगह शिमला की सबसे पहचान वाली लोकेशंस में से एक है। ब्रिटिश दौर में इस पवेलियन का इस्तेमाल खास कार्यक्रमों, घोषणाओं और सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता था। आज ये पवेलियन रिज का एक मुख्य आकर्षण बन चुका है। यहाँ से पूरे रिज मैदान, माल रोड और दूर दूर तक फैली पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। शाम के समय जब यहाँ लाइटें जलती हैं तो यह जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। टूरिस्ट यहाँ रुककर फोटो खिंचवाते हैं और शिमला के शांत माहौल का आनंद लेते हैं। रिज पर अगर आप सफेद घोड़ों पर बैठकर एक छोटी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं साथ में आपको कई घोड़े वाले खड़े हुए मिल जाएंगे। ये है शिमला के रिज पर बनी एक खूबसूरत इमारत जो बैंड स्टैंड कहलाती है। यह इमारत शिमला के ब्रिटिश काल की यादों को आज भी जिंदा रखे हुए है। बैंड स्टैंड का निर्माण ब्रिटिश शासन के समय किया गया था, जब शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करता था। यहाँ ब्रिटिश आर्मी के बैंड और म्यूजिक ग्रुप्स रोजाना लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस दिया करते थे। शाम के समय अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार रिज पर टहलते हुए यहाँ बजने वाले म्यूजिक को एंजॉय करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बैंड स्टैंड। आइए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ ऐसी बेकरी शॉप पर जिसे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी बेहद पसंद करती हैं। ये माल रोड से निकलते हुए रिज की तरफ जाने वाले रास्ते पर है, जिसका नाम है त्रिशूल बेकर्स, जो कि 1959 से यहाँ पर है। त्रिशूल बेकरी सिर्फ खाने की जगह नहीं है, बल्कि यह माल रोड की भीड़ और रिज की सैर के बीच थोड़ी देर रुककर आराम करने का एक प्यारा सा पॉइंट है। त्रिशूल बेकरी के बारे में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बेकरी बहुत पसंद है और उन्होंने इसे दुनिया की बेहतरीन पेस्ट्री सर्व करने वाली जगहों में से एक कहा। अब हम आज पहुंचे हैं शिमला हाई एंड कैफे पर। हाई एंड कैफे का माहौल आज भी पुराने शिमला की याद दिलाता है। सिंपल वुडन इंटीरियर, वुडन चेयर्स और पीसफुल एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर इसे बाकी कैफे से अलग बनाते हैं। कभी यह जगह राजनीतिक चर्चाओं और सामाजिक बैठकों का केंद्र थी। यह कैफे टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए खास है। लोग यहाँ चाय, कॉफी और स्नैक्स के साथ पुराने शिमला की फील लेने आते हैं। यहाँ हम आए हैं अपने रिलेटिव से मिलने, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। रिश्ते में ये हमारे दामाद लगते हैं और नाम है अखलाक, और ये प्यारा सा है नौकी।
ये बहुत प्यारी बातें करता है और बहुत सारी बातें करता है। बहुत ही क्यूट बच्चा है ये। और मम्मी का पास सेम शक्ल है फोन। और ये है नौफी की मम्मी राहिला और साथ में है पाकी। ये सरप्राइज दिया है पाकी ने तुम्हें। ये वैसे सरप्राइज देती है। और मैं तो सोचा था वैसे भी आने का, मैं कब से, मैं पिछली बार पूछा था ना। क्या बोल रहे हो? यहाँ बैठकर हमने कॉफी एंजॉय की और नौफी की ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें सुनी। नौफी के साथ उसकी बड़ी सिस्टर रिफाया भी थी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नहीं अभी अभी आप बस नौफी ही बोले जा रहा था। और वीडियो करेगा। शिमला का ये वाला जो स्पॉट है ना, हाँ। इंडस्ट्री ये बड़ा कमर्शियलाइज हो गया है। अगर आप मनाली यहाँ शिमला में क्योग, फागू इस साइड एक्सप्लोर करेंगे तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ तो खच्चर में बड़ा हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा रश है ना। कॉफी एंजॉय करने के बाद और नौफी की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद हम लोगों ने कुछ फोटो क्लिक की, इन यादों को संजो कर रखने के लिए। इसके बाद हम निकल पड़े माल रोड पर। दिन की भीड़ के बाद रात का माल रोड और भी सुकून भरा लगता है। ठंडी हवा, हल्की रोशनी और सामने चलते लोग सब मिलकर एक यादगार माहौल बना देते हैं। माल रोड और रिज पर घूमने के बाद अखलाक ने हमारे लिए डिनर के लिए चुना है माल रोड पर लोकेटेड होटल SOL। होटल SOL एक जाना पहचाना होटल और रेस्टोरेंट है, जहां टूरिस्ट और लोकल लोग दोनों आना पसंद करते हैं। ठंडी शिमला की रात, सामने प्लेट में गर्म खाना और आसपास माल रोड की रोशनी, यह डिनर हमारे शिमला ट्रिप का एक यादगार हिस्सा बन गया। रात के सन्नाटे में जब दूर से शिमला को देखा जाए तो ये शहर पहाड़ों पर बिखरी हुई रोशनी जैसा लगता है। दूर से देखने पर शिमला का नाइट व्यू शोर नहीं करता, बस चुपचाप दिल में उतर जाता है। डिनर करने के बाद कुछ देर हमने मॉल रोड पर वॉक की और उसके बाद अपने रूम पर पहुंचकर करने लगे नेक्स्ट डे की तैयारी। अब हम जाने वाले थे कुफरी। सुना है वहां बहुत बर्फ पड़ी है। नेक्स्ट डे मौसम भी खराब था, हो सकता है हमें भी बर्फ देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।